खड़ी फसल जल रही, ओले बारिश में मेहनत गल रही, सूद ब्याज बढ़ रहा, पुत्र प्यासा रो रहा दूध के इंतजार में। कष्ट में वह पूछता है कर मैं फल कब पाऊंगा, या यूं ही संघर्ष करता परलोक से धार जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं आजाद समाचार की खास पेशकश भूमिपुत्र। किसानों के संघर्ष को एक कवि ने इन पंक्तियों में उकेरा है। जब खेत में लगी फसल पककर तैयार हो जाती है तो एक किसान परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था मूर्त रूप लेना शुरू कर देती है। आने वाला समय पूरा बजट निर्धारित हो जाता है। अगली फसल, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, देनदारी से खरीदारी तक। खेत पर अच्छी फसल देखकर सीधे बजट बन जाता है। किसी लेखा जोखा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब पीक सीजन पर प्रकृति धोखा दे जाए और अंतिम समय में ओला बारिश और अन्य किसी वजह से किसान की फसल चौपट हो जाए तो उसके सपने, उसका बजट सब धराशायी हो जाता है। व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और 100% नुकसान हो जाए और आप कंगाल हो जाएं तो शायद ही उस व्यापार को आप फिर से दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। वैसे कुछ अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन खेती करने वाला किसान अगर सालों साल कभी सूखा तो कभी अतिवृष्टि से भी बर्बाद होता रहे, लेकिन फसल उगाना नहीं छोड़ता, खेत खाली नहीं छोड़ता, कर्ज लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अन्न पैदा करेगा। यानी सभी किसान आप इस लिहाज से अपवाद ही मान लीजिए। वर्तमान में किसान कई बड़े संकट से गुजर रहे हैं। वजह है अतिवृष्टि और ओलावृष्टि। जिन क्षेत्रों में प्रकृति ने कहर बरपाया है वहां की फसलें तबाह हो गई हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया था, जिन गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है वहां के किसान हमसे संपर्क करें, अपने गांव के वीडियो भेजें। हमें लगा कि कुछ गांवों का मामला है, चंद किसान ही संपर्क करेंगे, लेकिन ये तादाद हैरान करने वाली है। सैकड़ों किसानों के मैसेज आए और अपने गांव की समस्या बताए। देखिए ये आजाद समाचार की खास रिपोर्ट। रबी के सीजन में जब फसलें पककर तैयार थी तो प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सर्वे का आश्वासन दिया। कई जिलों में सर्वे का काम भी शुरू हो गया, लेकिन बुंदेलखंड के क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश व ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उस पर ना तो सरकार का ध्यान है, ना ही अधिकारियों का। इसकी बानगी दमोह जिले के 2 ब्लॉक पथरिया और भटियागढ़ में देखने को मिली। भटियागढ़ के करीब 15 से 20 ऐसे गांव हैं जहां फसलों का नुकसान पहुंचा है। हम आपको आगे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भटियागढ़ ब्लॉक की हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस कदर किसानों पर प्रकृति का कहर बरपा है। हमारे पास इन गाँव की लिस्ट भी है। इनमें सरिया, टिकरी, नीमखेड़ा, घुराटा, फुटेरा कला, आंजनी, बेलखेड़ी, कनौरा, रामनगर, मंगरौन, हरदुआ, खमरिया, नीमी, एरोरा, रियाना, भियाना, भमोरी, भाट, बरखेरा, केशव, पेमूखेड़ी, खिरिया, असली, फतेहपुर गांव शामिल हैं। इन गांवों में को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पथरिया ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में ओलावृष्टि व बारिश से फसलें खराब हुई हैं। यहाँ लखरौनी, खजरी, बिलानी, खेजरा, सागोनी, असलाना, सूखा, सतपारा जैसे गाँव में नुकसान देखने को मिला है। आज भी कई क्षेत्रों में मौसम खराब है, बारिश की संभावना है। वैसे हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग सभी गाँवों को शामिल कर लिया है जहां भी नुकसान ज़्यादा है। फिर भी अगर कोई गांव छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने जिन गांवों का जिक्र किया है यहाँ गेहूं, चना, प्याज, सोयाबीन, उड़द, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। हालांकि बड़ा रकबा गेहूं और चने का है। इसके अलावा हमारी जानकारी में गर्मियों की खेती करने वाले किसानों की समस्याएं भी आई हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार ज़्यादातर रबी व खरीफ की फसलों का ही मुआवजा देती आई है, इसलिए जायद के सीजन यानी गर्मियों में की जाने वाली खेती को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि इन किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि जायद के सीजन के लिए फसलों की गिरदावरी का आदेश जारी हो चुका है। कम से कम फसल का रकबा तो पता चलेगा, तब तो नुकसान का आकलन हो पाएगा। वहीं रबी के सीजन की फसलों के में जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के लिए कोई भी प्रशासनिक आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि हमारी जानकारी में ये जरूर है कि पटवारी फील्ड पर नुकसान की जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन जब तक कोई आदेश नहीं होता किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं, इस पर संदेह की स्थिति बनी रहेगी। लिहाजा दमोह कलेक्टर को इस मसले पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं अभी तक इस पिक्चर से कृषि विभाग नदारद है, जबकि सर्वे संयुक्त तौर पर होना चाहिए था ताकि एक सही रिपोर्ट बन सके। गेहूं खरीदी में भी इस बार किसानों को रियायत की दरकार है, क्योंकि भारी बारिश के चलते गेहूं अपनी चमक खो चुका है। ऐसे में सैंपल फेल होने की चिंता भी किसानों को सता रही। इस बीच अब दमोह कलेक्टर भी बदल गए हैं। अब नए कलेक्टर किसानों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसान बेहद परेशान हैं। परेशानी का आलम यह है कि शनिवार को कुछ किसान हाथ में गेहूं व सोयाबीन के पौधे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए।
आए थे कलेक्टर साहब को अपनी समस्या बताने, लेकिन उन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि शनिवार को छुट्टी रहती है। लेकिन अब मुसीबतों की तो छुट्टी नहीं होती, कभी भी आ जाती हैं, लिहाजा फरियाद लेकर पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं मिल पाए। किसान बेचारे मायूस होकर वापस लौट गए। अब पूरे गिरे, पूरी फसल नष्ट हो गई, कुछ आशा नहीं है। जा खेत पे इंक्वायरी चाहते, अपन कलेक्टर की इंक्वायरी चाहते, सर्वे के लाने। ठीक। पटवारी जी गए, मेरे पे तक आया भगया नाव लिख के। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कड़ूरी सिंह। कहाँ से हो? सरिया से। ठीक। आपके गांव में भी नुकसान हुआ है? आप भी सरिया से? हाँ, सरिया से। और कौन कौन सी फसलों में नुकसान हुआ है? ये अभी तो जो है ये गेहूं था, और ये कटने वाला गेहूं था। कटना तो कल चलने तो मैंने नहीं चल पाई, इतनी बेरा से। ठीक है, ये बाली जड़ गई है ना? कुछ नहीं, ठीक है, सब जड़ गए इनमें से दाना, कछु नहीं है। और ये जो हरी फसल लिए हैं, ये जो अभी लगा था जनवरी फरवरी। ये सामान्य गरीब किसान हैं, कलेक्टर को समस्या बताने आए थे, लेकिन दिन ही गलत चुन लिया। अब फोन पर कलेक्टर साहब दौड़े दौड़े चले आए, उसके लिए तो कोई नेता होना या हजारों की भीड़ वाला आंदोलन ही जरूरी है, शायद तभी सुनवाई हो जाए। खैर, किसानों के लिए कोई ये नई बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इस किसान को ही देख लीजिए। यहाँ की मोदी नगर तहसील मुख्यालय पर पहुंचा था ताकि उसकी भूमि पर जो अवैध कब्जा हो गया है उसे प्रशासन हटवा दे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायती पत्र भी लिखे, सरकारी मुलाजिमों के चक्कर काटे, अंत में जब मेहनत की स्याही सूख गई तो हाथ की नस काटी और खून से सना शिकायती पत्र अधिकारियों को सौंप दिया। खून इतना बह गया कि मौत हो गई। अब सुनवाई होगी या नहीं, लेकिन किसान की जान तो चली गई। कमाल की बात यह है कि प्रशासन अब भी मानने को तैयार नहीं है कि किसान की मौत नस काटने से हुई। हार्ट अटैक बजाय बता रहे हैं गजब है। ये हाथ कैसे काटा हुआ है आपने? नहीं काटा खुद। क्या समस्या है? क्या उत्पीड़? समस्या हमारी जिंदगी में हुआ क्या हमारी जमीन कम पड़ने चक्कर काटते काटते हम खर्च भाई आ गए, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार जली, गाँव विरोधी है भैया मेरा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी जमीन ये लव लेटर जो है योगी का है, ये लव लेटर जो है मोदी का है। कैसे ये खबर किसानों की बेबसी और लाचारी को दिखाती है। ऐसी ही लाचारी दिख रही है दमोह जिले के बटियागढ़ व पथरिया ब्लॉक के उन किसानों की जो प्रकृति के कोप के भाजन बने हैं। इन किसानों की एक ही मांग है, फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका जल्द ही आधिकारिक सर्वे हो जाए और मुआवजा मिल जाए। हमने किसानों से पूछा कि मुआवजा जब मिलेगा तब मिलेगा, क्या फसल बीमा नहीं करवाए थे? उनका जवाब था, बीमा तो हर बार करवाते हैं, प्रीमियम भी समय पर कटता है, लेकिन क्लेम लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाए तब भी कुछ नहीं हो पाता। कुछ केस में तो ये भी देखा गया है कि बीमा कंपनियों के कर्मचारी किसानों को ऑफर देते हैं कि हम दिलवा देंगे क्लेम, बस थोड़ी सी हिस्सेदारी लगेगी। कुल मिलाकर बीमा कंपनियों से किसानों को क्लेम लेना टेढ़ी खीर है। किसानों के इन आरोपों में दम तब नजर आने लगता है कि जब फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने वाली कंपनियों का मुनाफा आसमान छूता नजर आता है। सरकारी आंकड़े पर ही जाएं तो 2016-17 से लेकर 2021-22 तक इन कंपनियों ने 40,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। ऐसे में किसानों को ज़्यादातर उम्मीद अब सरकारी मुआवजे से ही है। खैर, अब सरकारें इन किसानों की उम्मीद पर कितनी खरी उतरती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं हाल में हमने खेतों में आगजनी की घटनाएं देखी, किसानों की फसलों को राख होते देखा। इस तरह के हादसे हर साल होते हैं। इन हादसों को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। जरूरत है ग्रामीण स्तर पर दमकल विभाग का होना। वैसे तो इसे पंचायत स्तर पर रखा जाना चाहिए ताकि हादसा होने के तुरंत बाद रिस्पॉन्स किया जा सके। कृषि विभाग किसानों पर हमारा कार्यक्रम भूमिपुत्र अब आपको लगातार देखने मिलेगा। इस कार्यक्रम में किसानों से जुड़ी तमाम समस्याएं व नई तकनीकी कृषि क्षेत्र में जो आएंगे, हम उन सब के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आज़ाद समाचार की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट में बताएं किसानों से जुड़े और कौन कौन से विषयों को शामिल किया जा सकता है। सभी भूमिपुत्रों को हमारा नमन। देखते रहें आज़ाद समाचार। जय जवान, जय किसान,
धन्यवाद।